Hello, hello students. Good morning to all of you. Today we will discuss the phylum Chordata. Chordata के special features मैंने आपको पहले बताए थे. Having notochord, having a dorsal hollow nerve cord and a paired periphyseal gill slits. They are bilateral symmetry, triploblastic, coelomate and organ system level of organization. ठीक है, यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट है, देखिए आपका कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड होता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉर्डेटा में आपकी डिफरेंट क्लासेस हैं. ठीक है, उसमें आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास है साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा आपका देखिए वर्टिब्रेटा, पहले जो है आप चार्ट देखिए, चार्ट जो दे रखा है वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा का डिवीज़न कर दिया है 2 पार्ट्स में, हैविंग जॉ और लैक ऑफ जॉ. लैक ऑफ जॉ में क्लास है साइक्लोस्टोमेटा. ठीक है, उसके बाद हैविंग जॉ को भी आपका 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, बियरिंग फिन्स और बियर लिब्स. ठीक है, बियरिंग फिन्स में आपकी 2 क्लासेस आती हैं, कॉन्ड्रिकाइथिस और ऑस्टियोकाइथिस. बियरिंग लिम्स में आपकी 4 क्लासेस आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया. इस तरह से टोटल आप 7 क्लासेस स्टडी करेंगे वर्टिब्रेटा फाइलम में. ओके, फर्स्ट क्लास है आपकी साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा क्लास जो है इसमें भी आपकी फिश आती हैं, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है, लेकिन इनमें मेन फीचर्स क्या है, they are the jawless fish. Okay, their body is devoid of scales and paired fins. Okay, next इसका जो ये जो spawning के लिए without a few days they die. Their larvae after metamorphosis return to the ocean, and these are the examples of petromyzon and myxine. Okay, नेक्स्ट क्लास है आपकी कॉन्ड्रिकाइथिस. कॉन्ड्रिकाइथिस जो है मेनली ये मैरीन एनिमल्स हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, माउथ इज़ लोकेटेड वेंट्रली एंड नोटोकॉर्ड इज पेरिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. गिल स्लिट्स आर सेपरेट्स एंड विदाउट ओपरकुलम. इनमें जो गिल स्लिट्स हैं उनके ऊपर गिल कवर नहीं होता है. ठीक है, विदाउट कवरिंग गिल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं डॉग फिश, शॉफिश, स्टिंगरे. ठीक है, आप इनके साइंटिफिक नेम भी याद कर सकते हैं, स्कॉलिडियन, प्रेस्टिस, ट्राइगॉन. ये इनके एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए. नेक्स्ट क्लास है आपकी ऑस्टियोकाइथिस. ऑस्टियोकाइथिस ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलती है. ठीक है, अब देखिए मेन एक डिफरेंस है कॉन्ड्रिकाइथिस और ऑस्टियोकाइथिस में. कॉन्ड्रिकाइथिस में जो आपका स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना है. ठीक है, उसमें बोन अब्सेंट होती है और यहाँ पर आपका बोन प्रेजेंट होती है ऑस्टियोकाइथिस में. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, इनमें जो गिल्स हैं उसमें कवरिंग प्रेजेंट होती है. ठीक है, एग्जांपल्स हैं इसके फ्लाइंग फिश है, सी हॉर्स है, लेवियो है, कैटला है. ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट आपका आता है एम्फीबिया. एम्फीबिया नेम से ही है कि जो दोनों साइड्स पर रह सकता है, एज वेल एज लैंड एंड इन वाटर. ठीक है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों इसके हैबिटेट होते हैं. इसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में. टेल कुछ में प्रेजेंट होती है, जैसे कि सैलामेंडर है उसमें आपका टेल प्रेजेंट होती है. फ्रॉग में टेल प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन फ्रॉग की जो लार्वल स्टेज है टेडपोल, उसमें आपका टेल प्रेजेंट होती है. ओके, हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड है और स्किन रेस्पिरेशन ये गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों के से ले सकते हैं. ठीक है, इनका एग्जाम्पल है फ्रॉग है, सैलामेंडर. ठीक, नेक्स्ट आपकी क्लास आती है रेप्टिलिया. रेप्टिलिया में ये जो हैं ये क्रीपिंग क्रिएचर्स होते हैं. ठीक है,
क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन प्रेजेंट होता है इनमें। जैसे कि स्नेक है वो क्रीपिंग करता है, लेकिन जो लिजर्ड है वो क्रॉलिंग करती है। ओके, एग्जाम्पल्स इसके टर्टल, टॉर्टॉइज, ये सब हैं। इनका देखो, अब इनमें क्या है, लिम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं कि इनमें लिम्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि स्नेक है, ठीक है। आपका जो स्नेक और लिजर्ड्स है उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, स्केल्स एज ए स्किन कास्ट, ठीक। और जो आपका क्रोकोडाइल है, आपका टॉर्टॉइज है, उनमें आपका स्केल्स प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपोरस है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट है इनका। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एप्स। एप्स जो है आपका, जितने भी बर्ड्स हैं वो सब कौन सी क्लास में आते हैं, एप्स में। तो इनका फीचर्स, जो मेनली फीचर्स है वो क्या है कि फेदर प्रेजेंट, और 4 लिम्स जो हैं वो फेदर में डेवलप्ड हैं फॉर द फ्लाइट एक्सेप्टेशन के लिए। ओके, सिर्फ इसमें एक ऑस्ट्रिच एक्सेप्शन है जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है, अदरवाइज सभी जो हैं वो फ्लाइंग बर्ड हैं, ठीक है। एंडोस्केलेटन इनका जो है, देखो कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, क्यों, क्योंकि जिससे कि बॉडी हल्की हो और फ्लाइंग में हेल्प मिले, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि क्रो है, पिजन है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आपकी क्लास आती है मैमेलिया। मैमेलिया में जितने भी आपके मैमल्स हैं, ठीक है, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वो आपके आते हैं मैमल्स में, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो एक्सेप्शन है वो हर जगह इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि जो मैमल्स हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन आपके 2 मैमल्स ऐसे हैं जो कि एग लेइंग मैमल्स हैं, जैसे कि एकिडना और प्लेटिपस, ठीक है। तीसरा, जो बर्ड है, मतलब बैट है जिसमें फेदर है, जो फ्लाइंग है, वो एप्स में आते हैं, लेकिन बैट जो है फ्लाई करती है, लेकिन वो मैमल्स में आती है। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी ग्लैंड्स कंटेन करती है। ओके, नेक्स्ट जैसे कि वेल है, तो वेल भी आपकी मैमल्स में आती है, क्योंकि उसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये ओविपोरस और विविपेरस दोनों हैं। ओविपेरस कौन सा है आपका? प्लेटिपस और एकिडना, और उसके अलावा जितने भी आपके मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट्स हैं उनमें आपका विविपेरस है, जैसे कि डॉग है, कैट है, टाइगर है, लॉयन है। आपका जो ह्यूमन बीइंग है वो भी किस में आता है? मैमल्स में, ठीक। नाउ दिस चैप्टर इज completed. On the next turn we will start new chapter. Okay, thank you.